आप सभी लोगों को मेरी क्लास में पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को एक बेहतर मोटिवेशन के साथ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आइए स्वागत है, क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच कि पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए जानते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्या है। तो इसको समझने के लिए इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जब भी पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं तो इसको दो टाइप में डिवाइड करेंगे। इसके दो टाइप क्या हो सकते हैं, एक होगा इसका बेसिक पार्ट, क्या होगा बेसिक, और एक होगा इसका एडवांस, क्या होगा इसका एक एडवांस। देखिए बेसिक के बाद ही एडवांस को हम पढ़ सकते हैं। बेसिक जब हम इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसके बाद हम लोग इसके एडवांस लेवल तक को भी जानेंगे। तो बेसिक का मतलब ये है पार्ट ऑफ स्पीच का छोटे लेवल पर उसका बेसिक मुख्य उसका धरातल क्या है। जैसे ही हम मुख्य धरातल को जान जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के, तो उसके एडवांस लेवल तक भी हम लोग बात करेंगे। एडवांस का मतलब होता है सिलेबस, जब हमें पूर्ण ग्रामर की जानकारी हो जाती है, पूर्ण सिलेबस कंप्लीट होता है, तब हम लोग एडवांस लेवल की पार्ट ऑफ स्पीच को जान पाएंगे कि एडवांस लेवल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें। तो बेसिक जब हम पार्ट ऑफ स्पीच सीखते हैं तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच का अगर हम जाएं तो बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में अगर बात करें, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में तो इसको समझने के लिए हम लोग इंग्लिश को जाएंगे। इंग्लिश जो हमारा इंग्लिश है, अगर इंग्लिश को समझा जाए तो इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं ट्रीट करेंगे, इंग्लिश को हम लैंग्वेज के रूप में ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हम बात करें कि 2 + 2 = 4 होता है, किसी भी कंडीशन में अगर हम इसको 2 + 2 को एक मैथ का सब्जेक्ट माने तो मैथ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 + 2 = 4 हर एक कंडीशन पर होगा, चाहे कोई भी कंडीशन लगा दी जाए। लेकिन अगर हम इसको एज ए लैंग्वेज ट्रीट करें तो जैसे हम बात करें कि हंसना, तो हंसना एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर कोई वहां पर मर जाए तो यही हंसना वहां पर खराब हो जाएगा। तो लैंग्वेज क्या करती है, लैंग्वेज कंडीशन के हिसाब से काम करती है, जबकि सब्जेक्ट क्या करेगा, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है। तो हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में ट्रीट करेंगे। और लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास एक अप्रोच होनी चाहिए। कौन सी अप्रोच? एक अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच एक होगी, अप्रोच के भी दो टाइप होते हैं, एक सब्जेक्टिव अप्रोच, एक सब्जेक्टिव, और दूसरी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो सब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में अगर हम लोग जाने तो सब्जेक्टिव अप्रोच में हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए कि हमारा क्या मामला है, कि हम इस पार्ट ऑफ स्पीच को क्या समझते हैं, ये है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी अप्रोच क्या है, उस पार्ट ऑफ स्पीच अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो हमें अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि उस सेंटेंस की कंडीशन क्या, उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी
पार्ट ऑफ स्पीच की अप्रोच देना होगा। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलता है इस पे, तो इसको नहीं, ये वाली हमारी मानी जाएगी और ये वाली क्रॉस कर दी जाएगी। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा नहीं चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं प्रश्न करूं कि आई के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, अगर इसी को अगर सिद्ध करना हो कि ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो सब्जेक्टिव लगाएंगे कि आई के साथ किस चीज का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम ऑब्लिक इज अ प्रोनाउन। तो बताइए यहां पर आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे कि इज का प्रयोग करेंगे। अगर इसको समझे, अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो आप लोग कह देंगे कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखें कि सेंटेंस की भाषा क्या कह रही है, तो यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग नहीं, यहाँ पर आई के साथ क्या का प्रयोग होगा, इज का। क्यों? क्योंकि सेंटेंस ये कह रहा है कि आई इज अ प्रोनाउन। आई इज अ प्रोनाउन का मतलब आई एक प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि मैं एक प्रोनाउन हूं, तो ना, यहाँ पर ये सेंस नहीं है कि मैं एक प्रोनाउन हूं, चाहे स्पीकर जो बोलने वाला है वो प्रोनाउन नहीं है। हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर आई की बात कर रहे हैं, तो आई के लिए यहाँ पर क्या का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। आई इज अ प्रोनाउन। जैसे अंग्रेजी में कई लेटर्स है, ए इज अ लेटर, बी इज अ लेटर, सी इज अ लेटर, उसी प्रकार आई भी क्या है, आई भी लेटर है। तो आप क्या लिखेंगे, आई इज अ लेटर। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमको अप्रोच देनी है तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देनी है। ये नहीं कि आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं ना, कि सेंटेंस का वहां पर अप्रोच क्या है, सेंटेंस की कंडीशन क्या है, वहां पर उस हिसाब से हम लोग क्या समझेंगे, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच देंगे, उस हिसाब से उसकी क्या देंगे, पार्ट ऑफ स्पीच देंगे। आइए हम बेसिक पढ़ते हैं प्रोनाउन का। आप लोग समझ गए होंगे यह सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है और ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच का हम लोग प्रयोग करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। सब्जेक्टिव पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलता है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलता है। तो आइए हम बात करते हैं नाउन की। नाउन के बारे में ये कहा गया है कि अगर एक शब्द में पूरे नाउन को बांध दिया जाए तो नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड। क्या कहा जाता है, नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड का मतलब ये है कि नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम हो, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। अगर हम ये बात करें कि किसी का भी नाम हो, उसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। आइए बात करते हैं किस चीज का नाम हो सकता है। नाम में अगर कोई भी चीज हमको विजिबल या फील, कोई दिखाई दे रही, फील ओनली, कोई दिखाई दे या चाहे न दिखाई दे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, या तो यह मान लिया जाए फील भर किया जा सके उनको, उन सभी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, नाम। किसी भी चीज का हो तो उनको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। कोई भी चीज का नाम हो, चाहे विजिबल हो चाहे वो फीलिंग की वस्तु कहती हो, इनविजिबल भी हो। अगर जैसे हम हवा की बात करें तो दिखाई नहीं देती, हवा को क्या किया जाता है, फील किया जाता है, तब भी वो नाउन है। लेकिन बात ये की जाए कि नाउन हम फिर कहेंगे किसको और कहेंगे किस स्थान पर किसको नाउन नहीं कहा जाएगा, ये भी कंडीशन है। तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन ये कहती है, विजिबल में देखें, ध्यान दिया जाए विजिबल और फील ओनली के लिए। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, सुनील हेल्प्स मी, सुनील हेल्प्स मी। तो यहां पर अगर बात किया जाए कि सुनील है क्या, तो सुनील यहां पर किसी का नाम है, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर मी की बात करें तो सुनील हेल्प्स मी, मी क्या है, तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी सुनील हेल्प्स मी, सुनील मेरी मदद करता है, तो मेरी का मतलब किसी के बारे में वो बताने का प्रयास कर रहा है, अर्थात किसी के नाउन के स्थान पर आया है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन की बात कर रहा है कि यहाँ पर ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर बात की, यहाँ तो नाउन है, लेकिन नाउन कहाँ होता है और कहाँ पर नहीं होता है, ये ध्यान दें। तो अगर नाउन की बात करें तो नाउन किसी भी सेंटेंस में, नाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और
एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। कैसे? तो आइए जानते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि नाउन क्या है। अब देखिए सब्जेक्ट का जब भी हमें पता करना हो, जब हम एज अ सब्जेक्ट की बात करेंगे, नाउन कैसे काम करेगा? एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। जब भी किसी अगर सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट पता करना हो तो हम हु का प्रश्न करते हैं कि किसने यह काम किया, हु हैव डन दिस वर्क, हु। जैसे रमेश राइट्स अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर। इसमें अगर मैं बात करूं तो रमेश है क्या? नाउन है, और रमेश इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट नाउन जब भी काम करेगा एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। नाउन एज अ सब्जेक्ट, जैसे अ लेटर, यहाँ पर क्या है? पत्र है, पत्र किसी का नाम है, तो ये भी क्या है? हमारा नाउन है। लेकिन यहाँ पर ये जो नाउन है ये अ लेटर एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें कि तो नाउन हम मानेंगे किसको? तो ध्यान रखना, जब भी हमें सब्जेक्ट पता करना हो तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन ये कहती है कि जो क्रिया हो अगर उसमें हु से प्रश्न कर दिया जाए तो उससे हमें क्या पता चलता है? सब्जेक्ट पता चलता है। क्या पता चलता है? सब्जेक्ट पता चलता है। अगर हु से हम प्रश्न कर दें तो सब्जेक्ट हु राइट्स, कौन लिखता है? उत्तर मिलेगा रमेश। तो रमेश यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, और नाम होने के कारण इसका नाम हमने क्या दे दिया कि ये नाउन भी है। तो मतलब कहने का भाव ये कि अगर हु का कोई उत्तर है, अगर हु का कोई उत्तर है तो क्या होगा? नाउन होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं अ लेटर, तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानना हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर निर्जीव प्रकृति का ऑब्जेक्ट है तो हम व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट राइट्स। अगर मैं प्रश्न बनाऊं तो व्हाट राइट्स, क्या लिखता है? व्हाट लगाकर प्रश्न बनाऊं, क्रिया के पहले व्हाट लगाऊं तो क्या हो जाएगा? व्हाट राइट्स। तो उत्तर निकलेगा क्या लिखता है, तो पता चलेगा अ लेटर। तो यहाँ पर जो आएगा ऑब्जेक्ट नाउन काम करता है तो वो उत्तर कैसे आएगा? व्हाट से। अगर दूसरी बात करूं, एक ऑब्जेक्ट और होता है जो व्यक्ति, ही हेल्प्ड राम। यहां पर जो राम शब्द है, यहां पर देखिए, यहां पर ही सब्जेक्ट है और ये है वर्ब, ये है वर्ब, और वर्ब के बाद जब भी कुछ आता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट में कैसा ऑब्जेक्ट है? तो ये सजीव प्रकृति का ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? क्रिया में क्या या किसे लगाकर अगर हम प्रश्न बनाए तो ऑब्जेक्ट तो निकलेगा। ही हेल्प्ड राम, उसने किसकी मदद की? राम की। तो किसकी? तो हम यहाँ पर whom लगाकर प्रश्न बनाएंगे। क्या लगाएंगे? whom लगाकर प्रश्न बनाएंगे, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट निकलेगा। तो भाव ये निकला कि अगर हम नाउन किस रूप में यूज होती है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या कही? सब्जेक्ट को हम हु से निकाल लेंगे, हु से सब्जेक्ट का पता चलता है और ऑब्जेक्ट का पता चलता है व्हाट या whom लगाकर, व्हाट या whom लगाकर। तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन ये बनी कि किसी भी अगर सेंटेंस में, अगर हम किसी भी सेंटेंस में नाउन को पता करना है तो अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन की आइडेंटिफिकेशन ये कहती है कि अगर वो हु का रिप्लाई है, कहेगा हु का रिप्लाई हो, whom का रिप्लाई हो और व्हाट का रिप्लाई हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। बाकी किसी भी स्थिति में हम उसको नाउन नहीं कहेंगे। जैसे मैं बात करूं एक स्थान का नाम है, कहा जाता है कि स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन नहीं। जैसे कानपुर की बात करूं मैं कि कानपुर यहाँ पर क्या है, तो इस प्रकार से तो हम इसको बता ही नहीं सकते कि कानपुर क्या है, क्योंकि कानपुर नाउन भी होता है और कानपुर एडवर्ब भी होता है।
तो अगर इस प्रकार कोई प्रश्न पूछ रहा है पूछने वाला कि कानपुर यहाँ पर क्या है, तो हम लोग नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी पड़ेगी कि सेंटेंस की स्थिति क्या है। जब तक सेंटेंस की स्थिति नहीं पता होगी तब तक हम ये नहीं बता सकते कि नाउन है कि एडवर्ब है। कानपुर की हम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस में इसको बांधूं कि कानपुर है क्या, तो देखिए नाउन का आइडेंटिफिकेशन पता चला आपको कि अगर वो हु का उत्तर होगा तब नाउन होगा, हुम का उत्तर होगा तब नाउन होगा, अगर व्हाट का उत्तर होगा तब नाउन होगा, बाकी भी किसी भी कंडीशन में वो नाउन नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि ही वेंट टू कानपुर, ही वेंट टू कानपुर, ही वेंट टू कानपुर। अगर यहाँ पर कानपुर क्या है? किसी स्थान का नाम है, क्योंकि मैंने बताया है कि नाउन नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी का नाम हो उसको संज्ञा कहा जाएगा, लेकिन हर जगह पर किसी के नाम को संज्ञा नहीं कहा जाता है। हर जगह पर स्थान के नाम को संज्ञा नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? इसलिए क्योंकि नाउन जो होता है, नाउन के आइडेंटिफिकेशन में अगर हु का उत्तर है तो नाउन मानेंगे, हुम का उत्तर है तो नाउन मानेंगे, अगर व्हाट का उत्तर है तब नाउन मानेंगे। आइए चेक करते हैं। क्रिया के पहले क्या लगाएं? हु लगाएं। हु वेंट कौन जाता है, तो यहाँ तो पता चला ही। बात किसकी चल रही है? कानपुर के पीछे। तो ठीक है सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर नाउन तो हो सकता था, लेकिन नाउन के स्थान पर यह प्रयोग है ही, तो यहाँ पर यह प्रोनाउन के रूप में है। यहाँ पर किस रूप में है? नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आप क्या लगा के पता करो। क्या क्या वेंट क्या जाता है, व्हाट वेंट क्या जाता है, पता नहीं क्या जाता है। अब हुम लगाकर प्रश्न किया जाए, हुम वेंट किसे जाता है, तो पता नहीं चला कि कानपुर यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर कानपुर नाउन नहीं है, क्योंकि अगर मैं वेंट में क्रिया से प्रश्न पूछूं, अगर वेयर लगा के वेयर वेंट कहाँ जाता है, तब पता चलेगा कि वह कानपुर जाता है। तो वेयर का उत्तर एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? नाउन कानपुर नहीं होगा। अगर दूसरी बात पर मैं स्थान की बात करूं, जैसे कह दिया जाए ही लाइक्स कानपुर, ही लाइक्स कानपुर, ही माने वह, लाइक्स माने पसंद करता है कानपुर को, वह कानपुर को पसंद करता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर कानपुर क्या है, क्योंकि नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या कहती है? हु का उत्तर क्या होगा? नाउन होगा। हुम का उत्तर नाउन होगा। व्हाट का उत्तर भी क्या होगा? नाउन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कानपुर की बात करूं तो वर्ब ये है, तो वर्ब के ठीक पहले क्या लगा लिया जाए? हु लगा लिया जाए। हु लाइक्स कौन पसंद करता है, तो उत्तर पड़ेगा ही पसंद करता है। ठीक है। हुम किसे पसंद करता है? किसे पसंद करता है। व्हाट लाइक्स क्या पसंद करता है, तो उत्तर निकल जाएगा क्या? कानपुर। तो व्हाट का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कानपुर। अगर व्हाट का उत्तर कानपुर है तो ये क्या होगा? यहाँ पर कानपुर क्या होगा? नाउन होगा। तो कहने का तात्पर्य कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन ये कहती है तब तक हम किसी भी को, कोई भी नाम हो, कोई भी स्थान का नाम हो, हम संज्ञा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हु, हुम और व्हाट अगर इसका उत्तर है तब तो हम उसको नाउन मानेंगे, अन्यथा नाउन नहीं मानेंगे। अगर दूसरे सेंटेंस में लिया जाए कि जो नाउन होता है, अगर दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे, जैसे मैं एक वर्ब की बात कर रहा हूं राम, अगर किसी से पूछा जाए कि ये जो राम शब्द है ये क्या है, तो कई लोग कहेंगे कि ये तो भाई नाउन है क्योंकि नाम है ना। ये रैम वर्ब भी होती है। क्या होती है? वर्ब भी होती है। अब इसको कैसे बताएं कि राम नाउन है कि राम वर्ब है? इसको हम तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक ये किसी भी सेंटेंस में शामिल ना हो। आइए देखते हैं। राम रैम्ड इनटू माय कार। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि वर्ब होती है, उसके ठीक पहले व्हाट, हुम या हु लगाकर प्रश्न किया जाए तो नाउन का पता चलता है। हु रैम्ड, यहाँ पर ये जो राम शब्द है क्या पता चलेगा? यहाँ पर ये राम शब्द क्या है? नाउन है। लेकिन वही
ये जो रैम सेकंड फॉर्म वर्ब बनी, ये क्या है बिल्टू है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो तब तक हम किसी को नहीं बता सकते हैं जब तक वो किसी सेंटेंस में कंडीशन को ना प्रदर्शित कर रहा हो, तब तक हम उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बता सकते हैं। आइए आगे की ओर ध्यान दें कि नाउन जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस पर वो नाउन हो और दूसरी नाउन एज एडजेक्टिव यूज हो जाता है, एज एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे कह दें गोल्ड इज bought by her, गोल्ड इज bought by her, गोल्ड माने सोना, इज bought by her, सोना उसके द्वारा खरीदा जाता है। तो क्या खरीदा जाता है, तो क्या का उत्तर क्या होता है भाई, नाउन होता है। तो यहाँ पर सोना क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो गोल्ड नाउन है दूसरे भी सेंटेंस में गोल्ड नाउन होगा। तो हर जगह पर सेंटेंस बदलने पर उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाती है। जैसे अगर हम बात करें ही bought gold rings, उस ही माने उसने, बाट माने खरीदी, गोल्ड माने सोने की, रिंग्स माने अंगूठी। उसने सोने की अंगूठी खरीदी, तो क्या खरीदी, अंगूठी। अंगूठी यहाँ पर क्या हो गया, नाउन की यहाँ पर विशेषता क्या हो गई कि वो सोने की है, तो ये गोल्ड क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो ध्यान रखिएगा कि हर एक स्थान पर हर एक चीज नाउन नहीं होती, वो हर एक सेंटेंस में बदल जाती है। यहाँ पर गोल्ड क्या था, नाउन था, लेकिन यहाँ पर गोल्ड क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। तो नाउन एज एडजेक्टिव भी काम करता है। और अगर हम बात करें कि नाउन एज एडवर्ब भी, नाउन तो है लेकिन नाउन क्या है, एडवर्ब भी काम करता है। कैसे, आइए उसको भी जानते हैं। कि जैसे नाउन किस रूप में काम करेगा, एज एडवर्ब भी काम करता है। कैसे, जैसे मैं कह दूं आई वेंट होम, मैं गया, होम माने घर, मैं घर गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो घर है ये है क्या, स्थान है। स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। लेकिन नहीं, इस स्थान पर होम यहाँ पर नाउन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि जो नाउन की आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, व्हाट, हु और whom का उत्तर ही क्या होगा, सिर्फ नाउन होगा किसी भी सेंटेंस में अगर ढूंढा जाए। लेकिन जैसे होम है क्या, स्थान का नाम है। स्थान के नाम को क्या कहते हैं आप लोग, संज्ञा। लेकिन इस सेंटेंस में हर जगह पर रटी रटाई चीज हम लोग नहीं मानते हैं। सिर्फ हम लोग बात करेंगे सिर्फ नाउन के आइडेंटिफिकेशन पर कि संज्ञा कब होगी। अब यहाँ पर अगर वेंट क्या जाता है पता नहीं, कौन जाता है तो कौन से पता चल जाएगा कि मैं जाता हूं। लेकिन घर की बात कर रहे हैं, whom किसे जाता है पता नहीं। लेकिन अगर इसी वेंट में मैं वेयर का प्रश्न कर दूं, वेयर माने कहां जाता है तो पता चल जाएगा होम घर जाता है। तो वेयर का जो उत्तर होता है वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर जो होम है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होम है वो एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन यही होम अभी एडवर्ब है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही एडवर्ब अभी नाउन भी बन जाएगा। कैसे, आई लव माई होम, जैसे मैं लव माने प्यार करता हूं, माई माने अपने, होम माने घर। अगर मैं प्रश्न करूं कि अब यहाँ पर होम शब्द क्या है, तो फिर क्रिया में हम प्रश्न करेंगे क्या लगा कि क्या पसंद करता हूं, घर। किसे पसंद करता हूं, अपने घर को पसंद करता हूं। तो यहाँ पर होम क्या हो जाएगा, व्हाट माने क्या पसंद करता है भाई, आई लव माई होम, मैं अपने घर को पसंद करता हूं। तो अगर व्हाट या होम लगाकर प्रश्न, अगर यहाँ पर बात करें आई लव माई होम, तो यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, आई लव माने पसंद करता हूं, माई माने अपने, आई के साथ माई जब लगा हो तो अपने लिया जाता है, होम माने घर को, मैं अपने घर को पसंद करता हूं। तो अगर मैं यहाँ से क्या पसंद करता है, उत्तर मिल जाएगा घर। तो क्या का उत्तर क्या होता है भाई, नाउन होता है। तो यहाँ पर जो होम है
यहाँ पर जो होम है, यहाँ पर जो ये होम है इसकी कंडीशन क्या है, नाउन है, और यहीं पर यहाँ पर भी होम था लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी, ये यहाँ पर एडवर्ब था, यही होम यहाँ पर क्या बन गया है, नाउन बन गया है। तो नाउन के आइडेंटिफिकेशन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो व्हाट का उत्तर ना हो, हु का उत्तर ना हो और हुम का उत्तर ना हो। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा है कि आपने नाउन चैप्टर को समझा होगा कि कब तक इसको क्या मानेंगे, कब तक इसको क्या मानेंगे। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे नाउन और एडवर्ब, नाउन आपकी पार्ट ऑफ स्पीच की कब किसको नाउन कहेंगे। जय हिंद क्लास, मिलते हैं अगली